शेन्स डिनर ने आखिरकार दोबारा से अपने कस्टमर्स के लिए दरवाजे खोल दिए थे। ओपनिंग का दिन था, अंदर काफी हसल थी और बाहर क्यूरियोसिटी। इसी टाइम लू युन, जो कि युनलाए टैवरन का ओनर था, वहाँ पर कांग्रेचुलेट करने आता है, लेकिन ये उसका फेक कांग्रेचुलेट था क्योंकि उसका दिल बिल्कुल साफ नहीं था। उसे ये बात पता चल गई थी कि चांसलर मेंग की ग्रैंड डॉटर का रिश्ता अब लिन यान के साथ तय हो चुका है। उसने सोचा कि अब शाओगोंग का पावरफुल सपोर्ट खत्म हो गया है और जो थोड़ी बहुत इज्जत और शाइन उसके पास थी वो भी अब ज्यादा देर नहीं चलने वाली। लू युन के साथ युनलाए टैवरन का एक और एम्प्लॉय साथ था। वो अंदर अंदर जल रहे थे और बातें कर रहे थे कि शेन्स डिनर ने तो छठे दिन ही ओपनिंग कर दी, जबकि आमतौर पर लोग तो 10वें दिन ही अपने रेस्टोरेंट्स खोलते हैं। ऊपर से ये लोग इंपेरियल डिशेस कॉपी कर रहे हैं, जैसे ये लिटिल स्प्रिंग प्लेटर। उस एम्प्लॉय ने ये भी बताया कि शेन्स डिनर ने वार्म स्प्रिंग वाटर का यूज नहीं किया आउट ऑफ सीजन सब्जियों के लिए, बल्कि उन्होंने एक नया तरीका डेवलप कर लिया है, ग्रीन हाउस कल्टीवेशन। उन्होंने ये टेक्निक लोकल फार्मर्स को सिखा दी है और फार्मर्स ने बदले में रेंट माफ कर दिया है और फ्रेश वेजिटेबल सप्लाई करने लगे हैं। ये सब सुनकर लू युन और ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वो अपने एम्प्लॉय को सख्ती से घूरने लगता है और धमकाता है कि दोबारा ऐसी बातें मत करना, वरना लगेगा कि मैं छोटी सोच का आदमी हूँ। डिनर के अंदर शाओगोंग ने लू युन को वार्मली ग्रीट किया। लू युन ने एक छोटा सा गिफ्ट दिया। जब उसे बैठने के लिए कहा गया तो उसने पोलाइटली मना कर दिया और कहने लगा कि बहुत रश है, बाद में आएगा। इसी दौरान लिन यान और लियू चेंग शियान काउंटी पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने लेडी जेंग का घर ढूंढ लिया। लेडी जेंग प्रेग्नेंट होती है। उनको देखते ही ज्यादा इंथुजियास्टिक और बातूनी हो गई थी कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। वो अपने हस्बैंड, जो कि एक लोकल मजिस्ट्रेट है, उसकी तारीफ पर तारीफ करती रहती है। अच्छा इंसान, हैंडसम, जेंटल, कंसिडरेट, अपराइट और सिर्फ आम इंसानों के हक के लिए लड़ने वाला। उन्होंने गेस्ट को वाटर शील्ड पेस्ट्री सर्व की, जो वहाँ की लोकल स्पेशलिटी थी। लेडी जेंग ने बताया कि ये पेस्ट्री कुछ दिन पहले ही लेडी शेन ने भेजी थी और ये भी मेंशन किया कि लेडी शेन को वाटर शील्ड पिक करते हुए चोट भी लग गई थी। ये सुनकर लिन यान समझ गया कि शाओगोंग यहाँ पर आ चुकी है। उसने बात को घुमाते हुए चुई फैमिली का जिक्र किया। शुरू में लेडी जेंग ने अंदाजा बनाया कि शायद ये लोग बस बातें निकलवाने चाहते हैं, इसलिए पहले ही इग्नोरेंस दिखाने लग गई। फिर अचानक बोलने लगी कि असल में वो उनका टेस्ट ले रही थी। अगर ये लोग धमकी देते या पावर का मिसयूज करते तो वो कुछ भी बताने नहीं वाली थी। उसने कॉन्फिडेंटली कहा कि वो मजिस्ट्रेट की वाइफ है, सियान काउंटी में किसी से भी नहीं डरती। जब लिन यान ने ये क्लियर कर दिया कि उनकी इंटरेस्ट उनके हस्बैंड में नहीं है बल्कि पुराने चुई फैमिली केस में है, तब उसने सच भी बताना शुरू कर दिया। लिन यान ने अपनी इंट्रोडक्शन दिया कि वो कैपिटल प्रीफेक्चर का वाइस प्रीफेक्ट है और शिनयांग का चुई फैमिली का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है। लेडी जेंग ने बताया कि उनके घर चुई फैमिली के साथ पुराना रिश्ता था, जो उस वक्त टूट गया जब चुई फैमिली को सेलिंग ऑफिशियल पोजीशंस के केस में खत्म कर दिया गया। वो और उसके हस्बैंड दोनों मानते हैं कि प्रीफेक्ट चुई बिल्कुल करप्ट नहीं था और उसे फंसाया गया था। फिर उसने एक और इम्पोर्टेंट बात बताई। पिछले साल सितंबर में एक आदमी उसके ग्रेट अंकल के पास आया था, चुई जेंग मैरिज के बारे में पूछता हुआ। उसने फेक नाम बताया, इसलिए ग्रेट अंकल ने उसे भगा दिया। बाद में पता चला कि वो आदमी लियांग है, प्रिंस झाओ का 4th सन। लेडी जेंग ने इस बात को लिन यान के पहले हैंडल किए गए मजिस्ट्रेट डो के एम्बेजलमेंट केस से जोड़ दिया। दो नोबल कॉन्सर्ट डो का रिश्तेदार था और जो पैसा चोरी हुआ था वो दो फैमिली तक गया था। उसने कहा कि प्रिंस झाओ और नोबल कॉन्सर्ट डो पब्लिकली चाहे दुश्मन हो लेकिन सीक्रेटली उनका कॉन्टेक्ट है। उसने रिक्वेस्ट की कि लिन यान इस चुई फैमिली केस को डीपली इन्वेस्टिगेट करे। वापस कैपिटल प्रीफेक्चर जाते हुए लिन यान ने लियू चेंग को कहा कि शेन्स डिनर के पास से मत गुजरना, लेकिन किस्मत ने मोड़ ले लिया। जियांशी ने कैरेज को डिनर के बाहर ही रोक दिया। वो जिद करके बोलने लगा कि नया स्प्रिंग प्लेटर जरूर ट्राई करना। कहने लगा कि वो वैसे भी बेचने वाला था, लेकिन लिन यान ने मना कर दिया। फिर शाओगोंग खुद आगे आती है और प्लेटर हाथ में दे देती है। उसने कहा कि बस फैमिली के साथ अच्छी चीजें शेयर कर रही थी। लिन यान की नजर उसके बाजू पर पड़ती है जहाँ पर कुछ निशान थे। जियांशी और शाओगोंग दोनों ही लिन यान को और लियू चेंग को अंदर इन्वाइट कर देते हैं। सब लोग बहुत मिस कर रहे थे। लिन यान का दिल उन सबको देख के सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन दिमाग में उसे याद आता है वही बातें जो कि शाओगोंग ने उससे कही थी। झूठ और सच का फर्क होता है। चुपचाप मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। लियू चांग बाद में उससे पूछता है कि क्या शेन फैमिली की डिसेप्टिव काइंडनेस दुश्मनी से भी ज्यादा इरिटेटिंग है। गुस्सा भी नहीं आता और पैचअप भी नहीं पॉसिबल। थोड़ी देर बाद चांसलर मेंग कैपिटल प्रीफेक्चर आ जाता है लिन यान और अपनी ग्रैंड डॉटर जिनमेंग के रिश्ते की बात करने। लिन यान ने कहा कि वो सिर्फ 2 मरतबा उससे मिला है, कैसे शादी कर सकता है। चांसलर मेंग ने कहा कि लड़की हर वक्त लिन यान की तारीफ करती है, इसका मतलब ये है कि उसे लिन यान पसंद है। लिन यान ने अपनी लॉ की एग्जाम्पल दी कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन की लेडी से शादी नहीं कर सकता। चांसलर मेंग हंसने लगता है और कहता है कि इंपेरियल फेवर से सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। बाद में शेन जिंगवेन खुद लिन यान के पास आती है। उसने नोटिस किया कि डेस्क पर शाओगोंग का नाम लिखा वुडन टैबलेट रखा है
स्मार्टली कहती है कि अगर लो इश्यू है तो शाओगोंग भी तो जुरिस्डिक्शन में आती है, और ओपनली कह देती है कि शादी बस एक चॉइस होगी, विश नहीं। वो जबरदस्ती उससे शादी नहीं करना चाहती, सिर्फ एक फेवर मांगती है कि कुछ टाइम तक प्रिटेंड करे कि प्रपोजल कंसीडर हो चुका है। लिनयान इस बात के लिए अग्री कर लेता है और फिर कुछ देर बाद लिनयान उसी वुडन टेबलेट को उठाता है और कचरे में फेंक देता है। उसी टाइम शाओगोंग अपनी रिस्ट से रेड स्ट्रिंग उतारकर फेंक देती है। यांग यांग गायब हो जाती है। पेरेंट्स परेशान होकर कैपिटल प्रीफेक्चर पहुंचते हैं। बताता है कि वो सेफ है, सुबह से पढ़ाई के लिए गई हुई थी। अंदर यांग यांग बायोग्राफी और सीमा यांगरू एक्सप्लेन कर रही होती है, बिजनेस और पीस के कॉन्सेप्ट्स जोड़कर। के ग्रैंड पेरेंट्स को रिलीफ मिलता है और इसी के साथ वो उसे डांटते हैं। शाओगोंग अपॉलॉजी करती है, कहती है कि सब झूठ उसी की वजह से और लिनयान का नाम माफ करना बिल्कुल ठीक है। मगर लिनयान अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लेता है और डिस्टेंस को मेंटेन रखता है। साथ ही साथ जियांगशी और फेंगशी, उन दोनों का रिलेशन भी काफी ऑकवर्ड होता जा रहा था। जियांगशी रिंग का पूछता है तो उसे जवाब देती है कि अब उसका दिल नहीं करता रिंग पहनने का। रेडिश काटते हुए जब उसकी उंगली कट हो जाती है तो ड्रामा करता है, लेकिन फेंगशी टॉन्ट मारती है। ब्रोकन फील करके जियांगशी तेवरन चला जाता है। उधर शाओगोंग लेटेस्ट स्प्रिंग प्लेटर डिलीवरी सिस्टम एक्सप्लेन कर रही होती है। वैक्स मोल्डेड बॉक्सेस, वाटर प्रूफ, ऑयल रेजिस्टेंट, बेसिकली फ्यूचर फूड डिलीवरी का कॉन्सेप्ट। फेंगशी खुद डिलीवर करने का फैसला करती है। डेस्टिनेशन होता है फ्लावरी रूम, वही तेवरन। वहाँ वो देखती है जियांगशी दो औरतों से बचने की कोशिश कर रहा है, चिल्लाता हुआ कि वो शादीशुदा है। फेंगशी अंदर जाती है, सीन देखकर गुस्सा हो जाती है।